क्वेश्चन 5 जेई मेंस प्लस एडवांस रिलेशन एंड फंक्शन से, रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है बेटा। एक बात बता दूं आपको, रिलेशन और फंक्शन से जेई मेंस का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? सेट आना चाहिए, रिलेशन फंक्शन आना चाहिए, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर बैच है 12th का, अभी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा नहीं ना, कैलकुलस आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तब जाकर के हम रिलेशन एंड फंक्शन के सारे सवाल को बहुत आसानी से क्रैक कर देंगे, बहुत आसानी से क्रैक कर देंगे, ठीक है। अरे बहुत आसानी का मतलब ये हलवा थोड़ी है। अब उसके लिए तो भाई आपको तो विशेष बनना ही पड़ेगा, विशेष बनना पड़ेगा, नहीं तो सब नहीं आईआईटी क्रैक करके चले जाते। आईआईटीएन लाखों लाख बच्चे बैठते हैं, 10-15 हज़ार सेलेक्ट होते हैं। तो मेहनत तो करना है, लेकिन अब चूंकि मेरा अब पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। फ्रेशर बैच ध्यान दे कि मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग न पढ़े हो, ये आपकी गलती है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, अब क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन देने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, पहले उसको जान लें, तब 2-4 सवाल करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। पहले तो डिफरेंशियल आप आ जाइए, डिफरेंशियल आ जाइए आप। इसे हम कहेंगे डी एक्स आप एक्स पावर एन। अरे आप खूब पढ़ेंगे, लेकिन आज का वीडियो कंप्लीट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एन तो बगल आता है, एक्स में से एक घात घट जाती है। जैसे हम कहें डी एक्स आप एक्स पावर 7, तो 7 बगल आ जाएगा, एक्स पावर 7 - 1, 7 एक्स पावर 6, ठीक है। इसे हम कहें कि डी एक्स आप 6 एक्स पावर 5। देखो 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर कर लेते हैं। डी एक्स आप एक्स पावर 5 बराबर 6 × 5 बगल आ जाएगा, एक्स पावर 5 में से 1 गया 4 बराबर 30 एक्स पावर 4। जैसे हम कह दें कि डी एक्स आप, इसे हम कह दें एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 20, ये कर दिया। पहले करो, सबका अलग अलग करो। डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, डी एक्स आप सॉरी एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 10 कांस्टेंट है, डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक क्या है कांस्टेंट है ये ना। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है 0। जैसे हम कह दें डी एक्स ऑफ 10 ना बराबर 0, डी एक्स ऑफ पी कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो एक्स वाला पद होगा उसी का डिफरेंशियल होगा बराबर 0, ठीक है। तो जो एक्स के पद में है, अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना जान लो। तो 3 बगल चला आएगा, इसकी घात में से 1 घट जाएगा, ठीक है, प्लस 5 × 2 एक्स पावर 1, एक्स पावर 1 लिखते नहीं। अब बताओ डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 है तो 1 बगल आएगा, 1 - 1 और 1 पावर एक्स पावर 0 बराबर 1, डी एक्स ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा 1, तो 10 × 1 बराबर क्या हो गया 10। ये हो गया डिफरेंशियल। क्या हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया, ओके। एक चीज़ तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप लोग 11th में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे तो मेन वैल्यू पढ़े होंगे। जैसे साइन एक्स का जो बताया गया था आपको, साइन एक्स का जो ग्राफ बताया गया था, जैसे 0 π/2 फिर पाई ना, फिर ऐसे -π/2 फिर -π, और इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। साइन एक्स का ग्राफ बताया गया था आपको। तो ये आपका जो ग्राफ आपका आता है ऐसे, इस पर मैक्सिमम, इस पर 0, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना ग्राफ आपका।
तो इसका जो मुख्य मान होता है डोमेन का, ये क्या होता है, -π/2 टू पाई, -π/2 से π/2, ये इसका मुख्य मान है, मेन वैल्यू रेंज है। ये क्या है, मेन वैल्यू रेंज, मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान। इसी मुख्य मान में कोई भी फंक्शन, इसी मुख्य मान में जो फंक्शन होता है वह बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। इसी मुख्य मान में बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 प्लस आंटो ना, इसी मुख्य मान में होता है। इसे हर मुख्य मान में, चाहे साइन का हो, चाहे कास का हो, चाहे टैन का हो, मुख्य मान में तो फंक्शन निश्चित रूप से बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 1 और आंटो होता है। ठीक है, ये कास का लेंगे तो कास का भी यही आता है, अब सेक का लेंगे तो उसका भी कुछ अलग है। तो आप 11th का वीडियो देख लीजिए ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, वो देख लीजिए, क्योंकि अब कल का जो मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को वह इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का दूंगा, इसलिए उसको भी पढ़ डालिए, आज का भी पढ़ डालिए, तब मजा आएगा आपको, नहीं तो फिर वही रोएंगे, हम नहीं जानते। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस का है, संभवतः 2020 का, सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं, ठीक है, मैं केवल ईयर नहीं लिख रहा हूँ किस ईयर का है। पता है कि लेट f(x) = 2x² - 1, x is greater than or equal to -1, then set x such that f(x) is equal to f inverse x, f inverse x is, 4 ऑप्शन दिए हुए। जो सेट निकालना है उसमें हमें f(x) बराबर f इनवर्स x, ये मेन चीज है, ये इसी को सॉल्व करना है, इसी, क्योंकि f(x) यहाँ दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए पहले, अगर सपोज करो कि ये f(x) है, अगर f(x) बराबर f इनवर्स x है, तो अगर ये f(x) है तो ठीक इसके अपोजिट जो होगा वह f इनवर्स x होगा। ध्यान, जैसे अगर मान लो कि ये f(x) है, क्या है ये f(x) है, ठीक इसी का इमेज, प्रतिबिंब जब देखोगे तो क्या आएगा, इसका इमेज ठीक इसी का उल्टा, या अगर ये f(x) है, ये क्या होगा, f इनवर्स x होगा। ध्यान दो, और ये दोनों f(x) और f इनवर्स x जिस पॉइंट पर बेटा काटेंगी, जिस पॉइंट पर ये काटेंगी वही इस सेट का मान होगा, वही इस सेट का मान होगा। ओके, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि अब इसे यही ग्राफ हमने लिया, ये ग्राफ हमने लिया, ट्रिक देखो, ट्रिक f(x) और f इनवर्स x दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर काट रहे हैं। अब मैं फिर से इसको ले रहा हूं, ये मेरा क्या था, ग्राफ था, मेरा क्या था, ये ग्राफ है, सब कुछ करो, ठीक है। अब एक हम ले रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन, y बराबर x ले रहा हूँ, y बराबर x, और ये क्या है, ये f(x) है, यह भी तो इसको 2 पॉइंट पर काट रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ट्रिक में क्या होता है कि f(x) बराबर f इनवर्स x को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y की जगह पे f(x) रख दो, किसको, f(x) बराबर x को सॉल्व कर लो, सेट आ जाएगा आपका, निश्चित रूप से सेट आ जाएगा। चलिए यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, क्या करेंगे भाई, f(x) बराबर f इनवर्स x करने के लिए बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, तो
आपको जेईई मेंस के लिए कुछ तो एडवांस बनना पड़ेगा भाई ना। एडवांस परीक्षा देने के पहले ही एडवांस बनना पड़ेगा, समय कम रहता है। तो हमने क्या किया कि एफ एक्स बराबर यक्स रखा। अब एफ एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से मिली हुई है, क्या एफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर यक्स, और यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर यक्स प्लस 1। ध्यान दो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1। इट इज पॉसिबल, यह असंभव है जब फिर कब या तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो या एक्स प्लस 1 बराबर 1 हो। अगर 0 होगा तो एक्स प्लस 1 जरा क्वालिफाई कराओ, बराबर एक्स प्लस 1, 0 का स्क्वायर बराबर 0, 0 बराबर 0, क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, इसमें देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, दोनों तरफ एक्स प्लस 1 बराबर 1 रखो, 1 का स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1। ये बात सही हो सकती है केवल दो चीज़ों के लिए, मतलब इट इज ट्रू ओनली फॉर x plus 1 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 1. If x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. If x plus 1 is equal to 0, x is equal to x plus 1 is equal to 1, x is equal to 0. बोलो यार, वैल्यू क्या आई? दो वैल्यू आ रहे हैं। एक तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0। ये होना चाहिए। हमको लगता है कि इस ऑप्शन में हमने कहीं गलत किया है, यहाँ -1 है। क्या है? -1 है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नोट इट प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलेशन और इन सेट ए is equal to 1 2 3 4 5 given by relation R is equal to AB is equal to A minus modulus A minus B is equal to even। यानी दो संख्याओं का जो R में जो रिलेशन आएंगे उसमें जो संख्या होगी उसका उसके डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो इवन नंबर होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो ये बताइए, तो R बराबर क्या हम लोग जो करवाए थे, दोनों तरीका अपनाए थे, A क्रॉस A। जब A क्रॉस A लेंगे हमको वही नंबर लेना है जिसका डिफरेंस इवन हो। जैसे देखो पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले तो 0 तो क्या होता है? इवन होता है। पहले तो सबके डबलेट ले लेता हूँ, 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5। ओके, फिर क्या लूँगा? 1 2, इसका डिफरेंस ऑड है, 1 3 1 3 1 4 1 5 1 3 1 5। इसका डिफरेंस इवन है, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इवन है। फिर दो का लेते हैं, 2 2 ले चुके हैं, 2 3 2 4 डिफरेंस क्या है? इवन है। 2 5 का नहीं होगा। फिर क्या लेंगे? 3 3 ले चुका हूँ, 3 1 क्या? 3 1 इसका डिफरेंस ऑड है। 3 4 का नहीं होगा। 3 5 का भी डिफरेंस क्या होगा? ऑड होगा। फिर लो 4 ले लो, ऐसे ही 4 तो लिया जा चुका है, 4 1 3 होगा, 4 2 4 4 लिया जा चुका है, 4 5 बस इतना। फिर 5 5 लिया जा चुका है, 5 1 बस 5 1 5 2 नहीं होगा, 3 5 3 1 होगा, 5 4 1 होगा। ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसी में से चेक करो कि अच्छा इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए फंक्शन को, सिमेट्रिक होना चाहिए फंक्शन को ना, और फिर क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। पढ़ाया जा चुका है यार, ये तो सवाल है कहीं न कहीं आपको मिला है, निश्चित रूप से मिला है।
थोड़ा सा हो सकता है संख्या में 1 2 3 दे दिया हो, ये पढ़ाया गया एक्सरसाइज का सवाल है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करोगे टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाओ। अब यहाँ तो चेक कर सकते हो, वह सारे के सारे डबलेट्स हैं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यहाँ तक तो चेक नहीं करना है। 5 5 बेहतर 1 3 है, 3 1 है, 1 5 है, 5 1 होना चाहिए, 5 1 है, 2 4 है, 4 2 होना चाहिए, 3 1 है, 1 3 होना चाहिए, 3 5 है, यहाँ 5 3 होना चाहिए, 5 3 होना चाहिए। तो सबका तो मिल गया, इसे सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव 1 1 मान यहाँ तक चेक नहीं करना है डबल तक, 1 3 है, 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है ना। इस तरह से चेक करना है, ये आपको बताया गया था। नहीं अगर याद है तो आप जाकर के पिछला वीडियो देखिए। सुनो, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, a minus a is equal to 0, that is what even function is what, function is reflexive ना। for ab belongs to r, a minus b बराबर इवन है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। बोल यार, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। मतलब फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन इज सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, अगर a माइनस बी बराबर इवन है और b माइनस सी बराबर इवन है, तो a माइनस सी भी इवन होगा। क्लियर, प्रूव कर दूं उसको। अगर a माइनस बी बराबर इवन, मान लो 2 k है, b माइनस सी बराबर इवन है, मान लो 2 r है, तो जोड़ दो इन दोनों को, a माइनस बी से बी कट जाएगा, a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 2 k प्लस आर। तो k प्लस आर किसका गुणनफल है, किसका मल्टीपल है, 2 का, बराबर इवन। इसलिए क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ ना। तो है आंसर होगा क्या, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस। फंक्शन इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस फंक्शन क्या है आपका, इक्विवेलेंस है। नोट इट प्लीज। चलिए, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, करवा गया है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। fx बराबर x⁴। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, 1 1 आंटो है, 1 1 आंटो नहीं, 1 1 है आंटो नहीं है, न तो 1 1 है न तो आंटो है, क्या है ये कर सकते हैं आप। तो x⁴ इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो f1 जरा देखो बेटा क्या होता है, 1⁴ बराबर 1 और f-1 बराबर, बोलो -1 का पावर 4 बराबर 1। मतलब कि अब यहाँ क्या हो रहा है, जरा देखो पहले इमेज में, यहाँ पर -1 0 1 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ले रहा हूँ। अब बताओ, -1 का इमेज और +1 का इमेज 1 है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। और रही बात आंटो की, जरा देखो पहले f2 या जरा 2 देखो क्या होगा, 2 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या होगा 16, 1 2 डॉट 16। तो 2 का इमेज और -2 का इमेज, दोनों का इमेज क्या होगा 16, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अब 1 और 16 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो किसी के इमेज नहीं है। क्लियर है, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से 16 के बीच में आएगा ही नहीं,
आएगा नहीं, चाहे रियल नंबर ले लो चाहे कुछ भी ले लो। मतलब कि 1 से लेकर के 15, 2 से लेकर के 15 तक, 2 से 15 तक यही पर देख लो, ये किसी के इमेज नहीं है, इसलिए नॉट ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। ये तो मेनी वन तो है ना, लेकिन ऑन्टो नहीं है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। हमको लगता है कि हमने एफ इज मेनी वन, एफ इज मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन बट नॉट ऑन्टो। मेनी वन तो है लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। यह ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यह मेनी वन तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। 1 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 1 क्योंकि -1 और 1 का इमेज 1 है, -2 और +2 का इमेज 16 है, इसलिए 1 1 का तो प्रश्न ही नहीं उठता, 1 1 का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है बेटा, ये आंसर है। हमने आंसर यहाँ ऑप्शन लिखने में गलती कर दिया था, नोट करें प्लीज। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, इसका फंक्शन का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है और इसका डोमेन भी डोमेन और इसका वो रेंज क्वेश्चन कहाँ गया यार, को डोमेन, सॉरी डोमेन और को डोमेन दोनों 0 से इन्फिनिटी है। मतलब डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव और को डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी है। ओके, कह रहा है कि देन फंक्शन f(x) = x upon 1 plus x, the function is 1 1 onto 1 1 but not onto, 1 1 onto मतलब बाइजेक्टिव हो गया ना। कुछ और ले लो ऑप्शन यार, ऑप्शन मुझे याद नहीं है। चलो, तो 1 1 चेक करने के लिए आपको पता आ गया था। वैसे भी आपको बताऊंगा, अगर f' मतलब इसका डिफरेंशियल करो, अगर ये पॉजिटिव आ गया ना, तो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है ये, मतलब लगातार ये क्या हो रहा, बढ़ ही रहा है फंक्शन का मान बढ़ रहा। ग्राफ ऐसे है ना, तो ग्राफ हमेशा भाग ही रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। ये तो बाद में हम बढ़ाएंगे यह कॉन्सेप्ट, या कहीं ये तो भाई अब हर बुढ़िया, ये तो इसके लिए अलग फार्मूला है, ये अभी बताया नहीं आप लोगों को। तो वही f(x1) बराबर f(x2) रखो, तो देखो x1 बराबर x2 आता है क्या, x1 upon 1 plus x1 = x2 upon 1 plus x2। तो x1 plus x1 x2 = x2 plus x1 x2, कट गया ये। x1 बराबर x2, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1। अच्छा बेटा, 1 1 तो क्लियर हो गया। ऑन्टो के लिए क्या चाहिए, जैसे ध्यान दो, पहले ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज हों, कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हों, तब इसको क्या कहते हैं, ऑन्टो। तो उस स्थिति में जो रेंज होगा, रेंज विल बी क्या, कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन्टो, फंक्शन इज ऑन्टो। अगर रेंज निकालना आपको बताया गया है, रेंज और डोमेन निकालना आपको बताया गया है। रेंज निकाल लो। अगर रेंज जो है आपका 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तब तो ये ऑन्टो है। अगर रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तब ये ऑन्टो नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब बताओ हमको यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि वेरिएबल की 2 क्वांटिटी है, f(x) बराबर, सुनो पहले,
एक्स अपान 1 प्लस एक्स। एक क्वांटिटी वेरिएबल की है, एक क्वांटिटी वेरिएबल की है। हम जब जिस समय डोमेन और रेंज निकाल रहे थे, हमने कहा कि प्रयास का होना चाहिए क्या कि वेरिएबल की एक क्वांटिटी हो। चलो भैया, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, क्या हुआ ये एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1, वही बात हुई, बराबर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, मतलब 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 को चाहे 1 प्लस एक्स को मिल गया। अब एक वेरिएबल हो गया। अब यहाँ देखो, जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब यह है कि x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 0। तो 1 प्लस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 1, ठीक है। अब उल्टा कर दो जरा, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स, ध्यान पड़े 1 अपान 2 इज ग्रेटर देन 1 अपान 3, अपोजिट करो 2 इज लेस देन 3 ना। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये साइन उलट जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 अपान 1 प्लस एक्स करोगे, तब फिर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसे देखो पहले, -1 इज ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -1 इज लेस देन -2 ना। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इन इक्वलिटी में है था ये कक्षा 12, इन इक्वलिटी में था ये, तो अब ये तो बदल गया, ये लेस देन -1। अब क्या करें हम, क्या करें, 1 को ऐड कर दें, बोलो भाई 1 को ऐड कर दें, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 प्लस 1। दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं दिख रहा है, ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है। चलो अब दोनों तरफ क्या करो, 1 को जोड़ देता हूँ, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 अपान एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जरा मुझे चेक करने दो, मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है। गलती कर गया हूँ बाबू, गलती कर गया, गलती कर गया। पहले तो माइनस चिन्ह लेंगे ना, इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, माइनस प्लस ऐसे कर सकता हूँ। ये -1 प्लस एक्स जो होगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेस देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा कि नहीं। आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने कह दिया कि -3 इज लेस देन -1, करेक्ट। अच्छा, 1 अपान -3 इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ध्यान दो यार, नेगेटिव नंबर है, यही गलती हुई थी हमारी। -1 अपान 3 ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, संख्या होगा कि नहीं होगा। इसलिए माइनस चिन्ह बदल गया कि नहीं, यहाँ चिन्ह बदला, 1 अपान 3 क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। अच्छा ठीक है, अब -1 अपान 1 प्लस एक्स कर दे, ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, -1। बोलो भाई, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स इज, चलो ठीक है, हुआ। अब दोनों तरफ क्या करें हम, 1 जोड़ दें, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स
इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी एफ एक्स कितना आ गया यार, यानी रेंज क्या हो गया है आपका, रेंज क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, रेंज। बोलो भाई, डोमेन किसके बराबर हो गया, रेंज के। तो फंक्शन इज आंटो, फंक्शन इज आंटो, हाँ। तो क्या पहला सही हुआ, 1 1 एंड आंटो, 1 1 एंड आंटो। नोट इट प्लीज। ये जो हमने बताया है, रेंज निकालने का स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है, आपको पढ़ाया था पीछे, स्टेप बाय स्टेप मेथड। चलो, लेट फंक्शन एफ सच दैट आई टू आर। ये बेटा आर का मतलब रियल नंबर है ना, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, समझ गए ना। ये जो रियल नंबर होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, तो आप जानते हैं बहुत पहले से। आर से रिलेशन, रियल नंबर से रियल नंबर भी एक फंक्शन है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ एक्स क्या है, रियल नंबर है। देन द फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 एंड आंटो, आंटो बट नॉट 1 1, आंटो ओनली, नाइदर 1 1 नॉर आंटो। दिख रहा है कि नहीं, नाइदर 1 1 नॉर आंटो। ये बेटा अब बताओ जरा, हम अगर यह करें कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, अगर मैं यह करूं तो 2x1 साइन एक्स प्लस साइन x1 बराबर 2x2 प्लस साइन x2 करें, तो क्या इससे x1 बराबर x2 आ जाएगा, नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। तो वही दूसरा मेथड, क्या क्या डिफरेंशिएशन, एफ एक्स बराबर है 2x प्लस साइन एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके बेटा, एक्स का होता है 1 और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, याद कर लो अभी के लिए, फिर भी याद करना है, जब कैलकुलस में घुसेंगे तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको। और बेटा कॉस एक्स की जो वैल्यू है वह -1 से लेकर के +1 तक होती है। अगर -1 इसमें ऐड करते हैं तब भी 1 आएगा, +1 ऐड करते हैं तब 3 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ, तो ये फंक्शन क्या है, इज 1 1, क्या है ये फंक्शन 1 1 है। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, आंटो है कि नहीं है, आंटो तब होगा जब इसका रेंज डोमेन के बराबर हो जाएगा। मतलब रेंज क्या आना चाहिए, रेंज क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, रेंज क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तब जो है, तब आंटो है। रेंज रियल नंबर हो जाए इसका, क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर हो जाए, तब आपका फंक्शन क्या है, आंटो है। अच्छा भैया, एफ एक्स बराबर दिया है क्या, 2x प्लस साइन एक्स। देखो एक बात देखे होगे तुम, जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है 1 से -1 के बीच में होती है, और अधिकतम वैल्यू साइन 0 पर कितना होता है, 0। साइन बढ़ाते जाओ, साइन 90 पर आग क्या होता है, 1। फिर घूम के आओ, कितना 90 पर 1, फिर एक चक्कर लगा तो 90, फिर 270 तक, फिर मैं क्या हो जाएगा ये,
-1, 270 अंश क्या हो जाएगा -1, फिर आगे बढ़ोगे फिर 1, मतलब कि 1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर हम साइन इन्फिनिटी ले लें, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टेंड्स टू 0 होगी, क्या होगी, टेंड्स टू 0। अच्छा चल ठीक है, एफ इन्फिनिटी लेता हूँ यार, या माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ, तो 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस साइन माइनस इन्फिनिटी, ये 0 के बराबर है, ये बराबर क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी। और एफ जरा इन्फिनिटी लो तो 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस साइन इन्फिनिटी ना बराबर इन्फिनिटी। मतलब इसका जो रेंज आ रहा है कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बराबर क्या हो गया आर, द रियल नंबर बराबर क्या हो गया, रियल नंबर। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो रेंज इसका क्या हो गया भैया, रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब तो छूट जाएगा, ओपन इंटरवल लगाया हूँ, यानी रेंज बराबर क्या हो गया, रियल नंबर। बोल यार क्या बोलेगा, यहाँ क्या बोलेगा, कुछ बोलना हो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में। यानी डोमेन बराबर क्या हो गया, रेंज, डोमेन बराबर रेंज। अगर डोमेन बराबर रेंज हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, आंटो, फंक्शन क्या हो गया, आंटो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 है और आंटो है। नोट प्लीज, सब जेईई मेंस से क्वेश्चन है ये। चलो बेटा अंतिम सवाल, अंतिम सवाल इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि अभी आगे हम लोग नहीं पढ़े हैं, 12th फ्रेशनर के लिए की बात मैं कर रहा हूँ। जो बूढ़े हो गए हैं 12 के, अभी एग्जाम बेचारे नहीं दे पाए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हमारा वीडियो सिर्फ मज़ा लेने के लिए देखते, जरा सर क्या पढ़ाए हैं, बस मज़ा नहीं, सॉरी मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ। केवल उनकी जिज्ञासा है, उनका प्रेम है मेरे पे, जरा देखें सर ने क्या पढ़ाया है, बस इसीलिए देखते हैं। हाँ तो भाई बहुत दिन तक हमारे बीच में रहे हैं, तो इसलिए उनकी जिज्ञासा तो हमेशा बनी रहती है। चलिए एक फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से 3 है और को डोमेन 1 से लेकर 29 तक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इज है 1 1 आंटो क्या क्या है ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले तो f(x) बराबर क्या है यार, f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। इसको बेटा देखो, अगर x1 बराबर f(x1) बराबर f(x2) करें तो x1 बराबर x2 हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब कह भी नहीं सकते कि x1 बराबर x2 और x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x², इसका करेंगे तो आएगा 30x, इसका करेंगे तो आएगा 36, 1 का 0 हो जाता है। जरा बेटा इसको मैं 6 कॉमन लेता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 है, तो 6 बन जा 6 है, मतलब कि माइनस 6 प्लस 1 ना, या ऋण 2 ऋण 3, हाँ ये ऋण 2 ऋण 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3 ये आ गया। अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो डोमेन 0 से 3 है, 3 पर तो 0 हो जा रहा है, 3 पर क्या हो जा रहा है 0, और 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात मतलब नहीं है, 0 पर पॉजिटिव है लेकिन 3 पर 0 हो रहा है, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ना। तो इसीलिए अब हम क्या कहें कि पॉजिटिव है कि नहीं है, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा यहीं से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा, आप लोगों को दिक्कत होगी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। जैसे x-2 बराबर 0, x-2 बराबर 0 रखो तो x बराबर 2, ये क्रिटिकल पॉइंट है, आगे हम लोग खूब पढ़ेंगे। x-3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा 3, ठीक है।
तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया क्या, 2 और 3, यहाँ पर क्या है 0 है। अब थोड़ा सा गलती नहीं करे, जगह कम लिया, यहाँ जगह, क्योंकि रेंज 29 तक है, रेंज 20 कुछ बेईमानी कर जाएंगे यार, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या है 0 है। अब जरा हम fx की वैल्यू निकालते हैं। f1 कितना हो जाएगा, f1 कितना हो जाएगा, 2 ऋण 15 धन 36 धन 1, यही ना, सॉरी 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आप 0 पर निकालना होगा। कितना आएगा 1, ये कितना हो गया 1। अब जरा f2 निकालता हूँ, f2 यही x बराबर 2 रखो, x बराबर क्या रखो 2, तो ये आएगा 28, नहीं ये आएगा, f2 का मान आएगा 29, क्या आएगा 29, और f3 या x बराबर 3 रखो इसी में, तो f3 आएगा 28। इसका मतलब ये हुआ, ये 28 है समझ लो, ये क्या है 29 है, ठीक है। अब 2 पर ग्राफ कहाँ गया, 2 पर ग्राफ कहाँ गया, जरा देखो 29 पर, यानी ये ग्राफ हमारा यहाँ तक तो यहाँ तक क्या है इंक्रीजिंग है, लेकिन 3 पर आकर के ये क्या हो गया, ये घट गया। क्या हुआ, ये हल्का सा घट गया, मतलब कि ये जानो 3 आपका यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 पर घट गया। यह बढ़ इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब कोई बढ़े घटे ना, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट इज नॉट 1 दिख रहा है कि नहीं यार, दिख रहा, अभी तक तो दिख रहा है। सो इट इज नॉट 1 ये 1 तो नहीं है। जरा रेंज देखो इसका क्या आ रहा है, रेंज जरा देखो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है 29 तक जाता है, 28 तो बीच में आ जाएगा ना, 1 से शुरू होता है 29, तो क्या हुआ ये 129, दैट्स व्हाट कोडो में, क्या कोडो में, यानी फंक्शन इज व्हाट आंटो, फंक्शन इज आंटो, आंटो तो है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है, 1 बट नॉट आंटो, ये भी गलत हो, 1 आंटो गलत, 1 नॉट आंटो गलत, आंटो बट नॉट 1 ये सही है। आंटो तो है लेकिन 1 नहीं है, आंटो बट नॉट 1। बेटा क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत मतलब कि अब इतना सारा क्वेश्चन लगवाना इतने दिनों का संभव तो नहीं है मेरे लिए, और लेकिन एक बात का वादा मैं करता हूँ कि जिस दिन वॉल्यूम फर्स्ट समाप्त होगा हम लोगों का, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव तक पहुँच जाएंगे। फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, फंक्शन पढ़ा चुका, मैट्रिक्स पढ़ा चुका, डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको तैयार करें। स्कूल ओपन होने पर पढ़ाया नहीं जाएगा। कल आपको मिलेगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगला जो वीडियो मिलेगा वो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम जब वॉल्यूम फर्स्ट समाप्त कर लेंगे तो एक बार फिर से चलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, हाँ सब में एक बार फिर जेईई मेंस के न्यूमेरिकल सारी क्वेश्चंस आपको देंगे हम, ठीक है। और सबका प्लेलिस्ट हम अलग अलग बनाए हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन का अलग है, मैट्रिक्स का अलग है, डिटर्मिनेंट का अलग है, ठीक है। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी अलग होगा, एक अलग चैप्टर वाइज बनाया। अब वो वाला प्लेलिस्ट मत देखा करोगे क्लास 12 मैथ, वो वाला मत देखा करो, चैप्टर वाइज देखा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए।